नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज सुबह मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि मैडम मुझे 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में अ, हर्बर्ट रीड के ऐसे वर्क एंड प्ले पर एक आंसर लिख कर दे दीजिए। उसके वो असाइनमेंट मिला होगा, उसके टीचर ने असाइनमेंट दिया होगा, काफ़ी परेशान था और मेरा मन किया कि मैं उसकी मदद करूँ, उसको लिख कर दे दूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक उत्तर उसे लिख कर देना, ये उसकी वास्तविक मदद नहीं होगी। यदि मैं उसे उत्तर लिखना सिखाऊँ, तो वो आगे और प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएगा। तो मुझे उम्मीद है वो बच्चा मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि ये वीडियो उसके पास भी पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्ज़ामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपने उस चैप्टर को एक्चुअली पढ़ा भी है कि नहीं? वो टॉपिक आपने पढ़ा भी है कि नहीं? आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं? बहुत विस्तार से इसमें आपको नहीं बताना है, आपको इसमें कोई भूमिका नहीं बाँधनी है, ना आपको लेखक के बारे में, ना आपको उस चैप्टर के बारे में विस्तार से बताना है। केवल वो फैक्ट्स, वो तथ्य बताने हैं जो एग्ज़ामिनर पूछना चाहता है। अब इस ऐसे को लीजिए, वर्क एंड प्ले, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो आपको याद है कि इसमें हर्बर्ट रीड ने वर्क और प्ले, इन 2 चीज़ों को डिफ़ाइन किया था। वर्क को उसने बताया था कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं दैट वी डू फॉर आवर लिवलीहुड। वर्क मीन्स those activities that we do for earning a livelihood. It is mainly our occupation. और प्ले के बारे में उसने क्या कहा था? उसने कहा था द एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आवर लेजर। हम अपने फुर्सत के समय में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम लेजर कहते हैं। साथ ही उसने ये बताया था कि एक व्यक्ति का वर्क, वर्क ऑफ वन प्ले कैन बी वर्क ऑफ वन पर्सन कैन बी द प्ले ऑफ एनदर पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति का जो व्यवसाय है, वो दूसरे व्यक्ति के मनोरंजन का साधन हो सकता है। इस अध्याय में उसने एक बात पर अफ़सोस व्यक्त किया था कि आजकल लोग मूवीज़ देखने में, क्रिकेट मैच देखने में अपने फुर्सत के क्षणों को गुज़ारते हैं। जबकि उनको वास्तव में अ, डांस करना चाहिए, उनको क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, बजाय क्रिकेट मैच देखने के, उनको क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। डांस देखने के बजाय उनको डांस करना चाहिए। गाना सुनने की बजाय उनको गाना गाना चाहिए। तो एक्टिव प्ले पर उसने एम्फसाइज़ किया था। ये एक समरी थी। इस एसे का जो एसेंस था, जो फैक्ट था, वो ये था। अब इसी कंसेप्ट को जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका आएगा और हम आंसर लिखेंगे, मैंने हालांकि आपके लिए तैयार किया है और मैं आपको ये एग्जांपल दे भी रही हूँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा, हर्बर्ट रीड्स कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड प्ले। इन द एसे एंटाइटल्ड वर्क एंड प्ले, Herbert Reed endeavors to clarify the difference between the two concepts। यानी इस निबंध जिसका के टाइटल वर्क और प्ले है, हर्बर्ट रीड प्रयास करता है दो कंसेप्ट जो कि वर्क एंड प्ले हैं उनमें अंतर बताने का। He says that work means whatever we do as our profession। वो कहता है कि वर्क का मतलब है जो कुछ भी हम करते हैं अपने प्रोफेशन के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में, फॉर अर्निंग आवर लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। एंड प्ले मीन्स, और खेल का मतलब है, वॉट एवर वी डू इन आवर लेजर, जो कुछ भी हम करते हैं अपनी फुर्सत में, फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, और एंटरटेनमेंट। रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। हाउएवर, लेकिन, ही सेज, वो कहता है, दैट वन पर्सन्स वर्क, कि एक आदमी का काम, कैन बी द प्ले ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति का खेल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हंटिंग एंड गार्डनिंग आर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हंटिंग शिकार और गार्डनिंग मीन्स बागवानी का काम करना, आर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये जीविका के साधन हैं
फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, वाइल दे आर हॉबीज फॉर अदर्स, जबकि वो कुछ लोगों के हॉबीज होती हैं। द ऑथर रिग्रेट्स, लेखक अफसोस करता है, दैट पीपल यूटिलाइज देयर लेजर, कि लोग अपनी फुर्सत का उपयोग करते हैं, इन वॉचिंग मूवीज, फिल्में देखने में, और क्रिकेट मैचेस या क्रिकेट मैच देखने में, इंस्टेड ऑफ डांसिंग और प्लेइंग क्रिकेट देमसेल्व्स, बजाय डांस करने के या खुद क्रिकेट देखने के। Herbert Reed concludes that actually there is no difference between work and play. हर्बर्ट रीड ये निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव में वर्क और प्ले में कोई अंतर नहीं है, एज दे इम्प्लाई मियरली अ चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसा कि वो उनका तात्पर्य होता है एक चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय का परिवर्तन। यानी एक व्यवसाय आप कर रहे हैं तो वो आपका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है या वो आपका वर्क है, और दूसरा व्यवसाय जब आप कर रहे हैं तो वो आपका खेल है। तो ये उत्तर हुआ आपका जब आपसे ये पूछा जाए द कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड प्ले इन दैट एसे ऑफ हर्बर्ट रीड। तो हालांकि ये मैंने आपको 100 वर्ड्स का लिखकर बताया है, दिखाया है, लेकिन जिस बच्चे के ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे उम्मीद है कि वो एज इट इज़ उसको नहीं उतारेगा बल्कि खुद लिखेगा, क्योंकि देखिए इस ऐसे में जो 3 चीज़ें बताई गई हैं वो तीनों हमने यहाँ बता दी। एक तो हर्बर्ट रीड ने पहले बताया व्हाट इज़ वर्क, और उसने बताया व्हाट इज़ प्ले। फिर उसने इस बात पर अफसोस किया कि कुछ लोग अपनी फुर्सत के क्षणों को कैसे बर्बाद करते हैं, और लास्ट में उसने कंक्लूज़न ये निकाला कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक व्यक्ति का व्यवसाय दूसरे व्यक्ति का खेल हो सकता है। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में केवल तथ्य बताने हैं, केवल फैक्ट बताने हैं। यहाँ मैंने ना कोई भूमिका दी, ना कोई कंक्लूज़न दिया, ना कोई फालतू बात की। जितना उसमें पूछा गया था उतना ही बताया, जबकि यही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो हम पहले हर्बर्ट रीड के बारे में बताते, उसने क्या क्या लिखा है, कैसे उसके एसेज हैं, किस प्रकार की उसकी लैंग्वेज होती है, किस प्रकार की उसकी थीम्स होती हैं, हम उन सारी बातों पर बात करते, उन सारे टॉपिक्स पर बात करते। लेकिन यहाँ क्योंकि हमसे शॉर्ट आंसर मांगा है 100 वर्ड्स का, तो ये लगभग 100 वर्ड्स ही हैं, 100 से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे, एक्चुअल जो पूछा गया है सिर्फ हम उसी का उत्तर देंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इससे मदद मिलेगी। यदि आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं निसंकोच। और धन्यवाद।